जड़ भरत जो थे बहुत भगवत भक्त थे, दिन भर बैठे रहते थे। एक दिन भाभियों ने कहा कि जाओ पड़े पड़े खाते रहते, कुछ काम करो। जंगल में गए, खेत पर गए, पक्षी आए तो बड़े प्रसन्न हो गए, गौएं आ गई तो और प्रसन्न हो गए, बैठे बैठे पूरा खेत चौपट करवा दिया। लौट कर आए तो भाइयों ने से को पता चला कि खेत ही को चौपट हो गया। भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। बाजार में भूखे प्यासे बैठे थे। पहले तो उन्होंने 2 जन्म हुए इनके। पहले जन्म में गंगा को जल को लेकर के सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। एक हिरण का बच्चा अंजलि से टकराया, उसे आश्रम में ले आए, उसका पालन पोषण किया। पर एक दिन हिरणों का झुंड आया और बच्चा उसमें चला गया। श्री भरत जी महाराज इसके वियोग में बड़े तड़पे और वियोग में व्याकुल होते होते उन्होंने मृग के छूने के कारण मृग का स्मरण करते करते प्राण का परित्याग कर दिया। अंतमति सो गति। मृग का चिंतन करते करते मरे तो अगली योनि मृग की मिली। फिर भगवान से प्रार्थना की, मुझे मनुष्य बनाइए, भजन करूंगा। फिर उनका ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। फिर भी भजन में मगन रहे तो घर के लोगों ने बाहर से निकाल दिया। एक दिन राजा रहुगण सत्संग के लिए जा रहे थे और ये भरत जी महाराज चुपचाप बैठे थे। इन्हें खाली देखकर एक कहार बीमार पड़ गया और पालकी में इनको लगा लिया। अब भरत जी नीचे देखते जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही चींटियों की कतार देखी, महाराज इतनी जोर से छलांग मारी कहीं चींटी ना मर जाए, और छलांग मारी तो पालकी में बैठे हुए राजा रहुगण के माथे पर डंडा लगा। उन्होंने कहा, अंधा कहीं का, हट्टा कट्टा है, देख के नहीं चलता। राजा की बात सुनकर के भरत जी महाराज ने कहा, आप सत्संग करते हो परंतु शरीर का धर्म है, मोटा पतला होना तो शरीर का धर्म है, आत्मा तो सबकी एक समान है, आप कैसा सत्संग करते हो? जड़ भरत जी महाराज ने जब उन्हें उपदेश दिया तो राजा रहुगण नतमस्तक हो गए। उन्हें अपने उनके चरणों में प्रणाम किया। आप तो परम ज्ञानी हैं। जड़ भरत जी महाराज ने देह का त्याग करके फिर परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। जड़ भरत जी की परिचर्चा सुनने से व्यक्ति के जीवन में भगवान की भक्ति आती है। बोल भागवत भगवान की। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को द्वीप, नदी, पर्वत, खगोल, भूगोल, शिशु मार्ग और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया। हमारे यहाँ कितने लोक हैं? 14 भुवन, 7 लोग नीचे हैं और 7 लोग ऊपर। ऋषि मुनियों का ऐसा मानना है कि हमारी पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई जो है ना, पूरी पृथ्वी 50,000 करोड़ योजन है। आप बताइए कितनी बड़ी है पृथ्वी? 50,000 करोड़ योजन ये पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई। और इसमें नीचे आप ऊपर जाएंगे तो क्या है? भूगोल, खगोल, भरलोक, स्वर्गलोक और महालोक, जललोक, तपलोक और सबसे ऊपर के लोक का नाम है सत्यलोक। ये ऊपर के 7 लोक और 7 लोक ही नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और सबसे नीचे लोक का नाम है पाताल।
ये 4 7 ऊपर हैं और 7 नीचे। तो हम जिसमें रह रहे हैं इसका नाम क्या है? हम लोग जिस लोक में रह रहे हैं इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। हम लोग मृत्यु लोक में रहने वाले जीव, और इस मृत्यु लोक में रहने के बाद आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले तो एक बंधे जंजीर। जो आया है सो इस लोक में जो आया है सो जाए। इस लोक में मृत्यु निश्चित है, चाहे कछु कर लो, चाहे अच्छो लगे चाहे बुरो लगे चाहे नोनो लगे, आया है सो जाना है। मोड़ी के ले बउआ आ जाए बिना विदा कराए जाते बताओ? नहीं जाए ना। और हमारे तुम्हारे ले बउआ आ जाए तो बेबी बिना ले नहीं जाएंगे। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। एक दिन जरूर जाना है सबको, ये मृत्यु लोक में रहने वाले, क्योंकि आए ली बउआ लौटत नैया, लौटत नैया, लौटत नैया, चाहे अरे चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। चाहे तौल दो सोनो जी, सोनो जी एक दिन गोनो हो। बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे एक दिन गोनो। आए हैं सो जाएंगे, ये मृत्यु लोक का प्रमाण है। और इस लोक में आने वाले जाति का, दुनिया में आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? पता है आपको? आज तक पता लगा पाए कि हमारे दादाजी कहाँ गए, हमारे पिताजी कहाँ गए, हमारी माताजी कहाँ गई? आज तक किसी को पता लगा? यहाँ जो आता है या तो स्वर्ग में जाता है या फिर नरक में जाता है। स्वर्ग में कौन जाता है और नरक में कौन जाता है? जो अच्छी करनी करके दुनिया से जाता है वो स्वर्ग में जाता है। आप लोगों की तो सीट रिजर्व है 100%। जो भागवत कथा सुन लेता है ना फिर वो कभी नरक में नहीं जाता, वो स्वर्ग में ही जाता है। आपके लिए सीट रिजर्व हो गई पहले से, आपका रिजर्वेशन हो गया है, हाँ गारंटी से। कर्मानुसार व्यक्ति स्वर्ग और नरक में जाता है। इसलिए अच्छे कर्म करो भैया, जासों पार लगे। कर्म प्रधान विश्व रचिता और जो जस करे सो तस फल चाखा। कोई किसी के कर्म में भागीदार नहीं। पिता का कर्म पिता को भोगना पड़ेगा और पुत्र का कर्म पुत्र को भोगना पड़ेगा।
पति का कर्म पति को भोगना पड़ेगा और पत्नी का कर्म पत्नी को भोगना। कोई किसी के कर्म में भागीदार नहीं होता है। जिसका हाथ टूटता है उसी के गले में टंगता है। अब पत्नी कहे कि ले जी तुम 1 महीना डॉक्टर ने कह दी हाथ टांगने पड़ ले, हम टांग ले तुम्हारा हाथ। टांग सकती है? नहीं ना, अपने गले में टंगे। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। बोया बीज बबूल का तो आम कहां से पाएगा? आम के लिए तो आपको आम का पेड़ ही बोना पड़ेगा, बीज ही डालना पड़ेगा, तब आम मिलेगा। इसलिए कर्म प्रधान है। को न काहू सुख दुख कर दाता, तो निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्म का फल अपने को ही भोगना है। भगवान श्री नारायण स्वर्ग के इतने सुख हैं, इतने सुख हैं, क्या कहना महाराज। पूरा विस्तार से वर्णन भागवत में आया। इलाव्रत नाम के पर्वत, उसमें दूध दही घी गुड़ अन्न वस्त्र शैया आदि जो कुछ पदार्थ हैं सब मिल जाते हैं। बड़े बड़े उनके सरोवर भरे हैं, आम के रस के, जामुन के रस के, गन्ने के रस के। और स्वर्ग में रहने वालों की आंखों पर कभी चश्मा नहीं लगता है। स्वर्ग में रहने वाले लोगों के कभी दांत नहीं टूटते हैं। स्वर्ग में रहने वाले लोगों के कभी बाल सफेद नहीं होते हैं। स्वर्ग में रहने वालों के कभी चेहरे पर झुर्रियां नहीं आती हैं। स्वर्ग में रहने वाले कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा जवान। बड़ा सुख है स्वर्ग का। स्वर्ग के सुख को देखकर परीक्षित जी महाराज अत्यंत आनंदित हो गए और कहा, गुरुदेव क्या सब लोग स्वर्ग में ही जाते हैं? कहा नहीं, कर्मानुसार व्यक्ति को स्वर्ग और नरक मिलता है। नरक की यातनाएं बड़ी विचित्र होती हैं भैया। नरक के जो राजा हैं वो यमराज हैं। वो कर्मानुसार व्यक्ति को बहुत सारी यातनाएं उन्हें भोगना पड़ती है। 28 प्रकार के नरक हैं, 28 प्रकार के। जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, आंख का डिपार्टमेंट अलग, कान का डिपार्टमेंट अलग, दांत का डिपार्टमेंट अलग, आंख का डिपार्टमेंट अलग, है ना, कैंसर के रोगियों का अलग, टीबी के रोगियों का अलग, ब्लड प्रेशर वालों का अलग, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ऐसे ही नरक में भी 28 प्रकार के नरक हैं और इन नरकों में कर्मानुसार नरक की यात्राओं को भोगना पड़ता है। एक नरक है तामिस नरक, एक नरक है अंध तामिस नरक, एक नरक है रौरो नरक, एक नरक है महारौरो नरक, एक नरक है कुंभी पाक नरक, काल सूत्र नरक, शुकर मुख नरक, अंधकूप नरक। बहुत इस तरह से 28 प्रकार के नरक। जो व्यक्ति दूसरे के धन का हरण करता है अथवा पराई स्त्री पर कुदृष्टिपात करता है, उसे भयानक यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। कौन से नरक में? उस नरक का नाम है तामिस नरक। ये लोगों को अभी समझ में नहीं आता। अभी तो लोग कहते हैं भैया ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, जो होगा सो देखा जाएगा, है ना। बाद में पता चलता
जो पुरुष प्राणियों से द्रोह करता है, अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए अपने पेट को शमशान बना लेता है। मुर्दा मर जाए तो कहां ले जाओ, तो जल्दी बताओ, शमशान। और शमशान से आते तो दूर 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 दूर। अबे हम मुर्दा जला के आए, एक मुर्दा जला के दूर दूर और एक मुर्दा पेट में धर के पड़ के घूमे, आज हमसे बड़ो कोई नहीं। इसलिए मुर्दा शमशान में जा, ये शरीर को मुर्दा मत बनाओ, ऐसा वैसा मत खाओ। भगवान ने जो आपके लिए बनाया है वही खाओ। गाय मर जाएगी, खाएगी तो हमेशा घास खाएगी, कभी मांस नहीं खा सकती। शेर मर जाएगा पर जब भी खाएगा तो मांस खाएगा, कभी घास नहीं खा सकता, क्योंकि प्रकृति ने शेर को मांस के लिए बनाया, गऊ को घास के लिए बनाया। और आदमी तो घास खाए, मांस खाए, आग खाए, लूघर खाए, जो मिल जाए। आपकी बात नहीं कर रहे हो।